मुंबई की बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से आपको बता दें, सूचना यह मिल रही है कि अंधेरी में फिल्म स्टूडियो में अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फिल्म लव रंजन की सेट पर आग लगी। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर अगले हफ्ते शूटिंग शुरू करने वाले थे। सेट पर प्री लाइटिंग का काम चल रहा था, इसी दौरान आग लग गई। दमकल की दर्जन भर गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, अभी क्या स्थिति है, क्या है ताजा हालात? अखिलेश, अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये अंधेरी का डी नगर के पास का इलाका है। अंधेरी लिंक रोड का एक खुला मैदान है और इस खुले मैदान में 3 अलग अलग सेट बनाए गए थे। चित्रकूट मैदान इस जगह का नाम है। यहाँ समय समय पर एक टेम्पररी सेट और स्टूडियो सेट बनाए जाते हैं जिसमें फिल्मों और टीवी सीरियल्स की शूटिंग होती है और इसी में 3 सेट बनाए गए थे। इसमें जो एक सेट है, लव रंजन फिल्म की शूटिंग होनी थी अगले हफ्ते से, और ये जो लव रंजन फिल्म है उसमें रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर लीड रोल में है। प्री लाइटिंग का काम आज दिन भर हो रहा था और इसी प्री लाइटिंग के काम के दौरान चिंगारी निकली और संभवतः प्राथमिक यही शक जताया जा रहा है कि चिंगारी की वजह से आग फैलती गई और धीरे धीरे आग ने पूरे स्टूडियो को, ये जो पूरा सेट है, इसे अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि ये जो आप तस्वीरों में स्टूडियो देख रहे हैं सेटअप, इसी के ठीक पास में एक राजश्री फिल्म के भी 2 सेट्स हैं, उसको भी नुकसान पहुंचा हुआ है। और ये जो पूरा खुले मैदान में यह पूरा सेट बनाया गया था और अक्सर यहाँ पर क्रिकेट के टूर्नामेंट भी होते हैं, लेकिन आज प्री लाइटिंग का काम हो रहा था, इसी दौरान आग लगने की घटना सामने आई। सबसे बड़ी राहत की बात रही कि किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंची, लेकिन सेट पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। और अगर आपको बताएं कि आसपास की चलिए, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा मृत्युंजय। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लगातार अपडेट इस खबर से जुड़ा आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अब बात देखिए कोलकाता की कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी के केस में अब लग्जरी कारों का सस्पेंस आ गया है और उसकी तलाश की जा रही है। गाड़ी के अंदर दहाड़े मारकर रोती ये वही अर्पिता मुखर्जी हैं जिनके घर से मिले खजाने से बंगाल में खलबली मची है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अर्पिता को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। अर्पिता जोर जोर से रोने लगी और विरोध करने लगी तो उन्हें जबरन व्हीलचेयर से ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि भर्ती घोटाले के पैसे रियल एस्टेट में लगाए जाते थे। 50 करोड़ से ज्यादा कैश का रहस्य अभी सुलझा भी नहीं है कि लग्जरी कारों ने मामले को उलझा दिया है। गिरफ्तारी के बाद अर्पिता के घर से 4 कार गायब हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि दक्षिण कोलकाता में जब ईडी रेड कर रही थी घर पर अर्पिता मुखर्जी के, वहां पर 4 गाड़ियां भी थी, लेकिन अब वो 4 गाड़ियां पिछले 24 घंटे से नदारद हैं। ऐसे में सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और उन गाड़ियों की कीमत करीब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए। और शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी का ये पहला बयान है। पार्थ खुद को साजिश का शिकार बता रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से मिले 50 करोड़ कैश की जांच के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि इस मामले की जांच इनकम टैक्स विभाग और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम कर सकती है। अर्पिता से पिछले 5 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न्स की जानकारी मांगी गई है। कैश कांड में ब्लैक मनी का केस भी दर्ज हो सकता है। पार्थ चटर्जी के चुनावी हलफनामे के मुताबिक पिछले साल चुनाव के समय उनके पास हाथ में करीब 1.5 लाख रुपए ही कैश थे। पार्थ चटर्जी केस में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के प्रवीण हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। प्रवीण हत्याकांड का आरोपी भी जान पहचान वाला निकला। गिरफ्तार आरोपी शफीक के पिता प्रवीण की दुकान पर 4 महीने काम कर चुके थे। शफीक का भी प्रवीण की दुकान पर आना जाना था। ऐसी आशंका है कि शफीक हत्यारों के बीच की कड़ी हो सकता है। कल ही शफीक और जाकिर नाम के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी नेता प्रवीण की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में एक और हत्या से तनाव बढ़ गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 दिनों के अंदर ही 2 हत्याओं ने माहौल गर्म कर दिया है और अब सूरतकल में फैजल नाम के युवक की मास्क पहने लोगों ने हत्या कर दी। दुकान के बाहर खड़े फैजल पर कार से आए नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि फैजल की हत्या का प्रवीण मर्डर केस से कनेक्शन हो सकता है। एक गाड़ी का जो है वो उपयोग किया गया है इस क्राइम को करने में, तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट और बाकी से उसका नंबर क्या है उसके आधार पर
कि किसकी गाड़ी है वो हम लोग पता करेंगे। बीजेपी नेता समेत 8 दिन में 3 हत्या से कर्नाटक की बोम्मई सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सीएम बोम्मई ने प्रवीण की हत्या की जांच एनआईए को सौंपने का फैसला किया है। अगली खबर बिहार से है। बिहार में सरकारी स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी का मामला बढ़ता जा रहा है। कामकाजी दिन में स्कूल परिसर में लटके ताले और पसरे सन्नाटे पर सियासी शोर तेज हो गया है। ये तस्वीरें बिहार के मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज की हैं, जहां सरकारी स्कूल में शुक्रवार की छुट्टी का मामला गर्म हो गया है। और आज शुक्रवार है और आप देखिए यहाँ पर जो विद्यालय है वो सब बंद पड़े हैं। ये किशनगंज का उच्च मध्य विद्यालय है, गुलशन मिठाई, इसमें देखिए ताला लगा है, जबकि साप्ताहिक छुट्टी जो है वो रविवार को होती है। लेकिन किशनगंज जिले में 37 स्कूल ऐसे हैं जहां रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी होती है। शुक्रवार के दिन इन स्कूलों की छुट्टी की परंपरा पुरानी है, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों से जवाब तलब किया है। हम लोगों ने वहाँ के डीओ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहाँ क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। वहीं बीजेपी भी संविधान के पालन का हवाला देकर सवाल खड़े कर रही है। संडे को बंद है तो संडे बंद होना चाहिए। अगर वह हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इस देश को चलाएगा तो थोड़े करेगा। सरकार नियम कानून से चलता है। इससे पहले झारखंड में भी शुक्रवार की छुट्टी पर विवाद हो चुका है। और अब बात एक अहम खबर की। आतंकी संगठन अलकायदा अब असम को अस्थिर करने की साजिश कर रहा है। असम में अलकायदा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता ने कहा कि अलकायदा असम को बेस बनाने की साजिश रच रहा है। इसके लिए आतंकी संगठन अलकायदा के मुखिया अल जवाहरी ने वीडियो जारी कर कहा कि असम जाएं। तो दूसरी तरफ अलकायदा की देश विरोधी साजिश वाली तिमाही पत्रिका भी बंगाली भाषा में छप रही है। असम को अस्थिर करने के लिए अलकायदा आतंकी संगठन अंसार बांग्लादेश के जरिए अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। कल ही असम पुलिस ने मोरी गांव, गुवाहाटी, बारपेटा और गोलपारा जिलों से 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इसमें अलकायदा का लिंकमैन अंसारुल्लाह भी गिरफ्तार हुआ है, जो मोरी गांव जिले में एक मदरसे से देश विरोधी गतिविधियां चला रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मदरसे को सील कर दिया है। और संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने चिकन को लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने हैं। संसद से निलंबन पर विपक्ष का 50 घंटे वाला धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। संसद से धरना खत्म होने के बाद सभी सांसद विजय चौक की तरफ मार्च करते हुए निकले, लेकिन निलंबन के खिलाफ विपक्ष के इस 50 घंटे के मैराथन धरने पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर लिखा कि अहिंसा के साधक गांधी जी की प्रतिमा के नीचे सांसद धरने के नाम पर बैठकर चिकन खा रही हैं। इसको लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच चिकन पर चिक चिक शुरू हो गई है। भी गांधी स्टैच्यू के सामने बैठ के चिकन खा रहे हैं, ऐसे एक रिपोर्ट आया है। इसके बारे में लोगों को उत्तर देना चाहिए और इतना ही नहीं है, चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है, ये भी समझना चाहिए। उनको दिन रात झूठ बोलना है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, प्रहलाद जोशी जी, आप एक कमजोर संसदीय कार्य मंत्री हैं। संसद के अंदर आपकी सुरक्षा है। गांधी जी की प्रतिमा के आगे कोई चिकन कैसे खा सकता है? देखिए, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन के बयान पर बवाल शांत नहीं हो रहा है। माजरा क्या है? स्लिप ऑफ टंग का अगर डिक्शनरी खोल के देख लीजिए, स्लिप ऑफ टंग किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहने वाले बयान से अधीर रंजन चौधरी का पीछा नहीं छूट रहा है। आज जब संसद परिसर में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जुबान फिसलने की बात कही। स्लिप ऑफ टंग का अगर डिक्शनरी खोल के देख लीजिए, स्लिप ऑफ टंग किसको कहते थे? माजरा ही है। दादा, आप राष्ट्रपति से मिलेंगे क्या? समय मांगा है। अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक अभी उन्हें राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिला है। परसों एबीपी न्यूज पर ही अधीर रंजन ने वो बयान दिया था जिसको लेकर बवाल मचा। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? राष्ट्रपति के अपमान को लेकर कई जगहों पर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। एमपी में केस दर्ज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को भी जान का खतरा बताया जा रहा है।
महाराष्ट्र में हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर उभरी सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी की खबरों के बाद हलचल तेज हो गई है। दरअसल नवनीत राणा को एक गुमनाम चिट्ठी के जरिए आगाह किया गया है कि उनकी जान को खतरा है। इस चिट्ठी में जो अहम बातें हैं वो जान लीजिए। नवनीत राणा को संभल कर रहने के लिए कहा गया है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि कुछ लोग नवनीत का पीछा कर रहे हैं। एक संदिग्ध राजस्थान बॉर्डर से अमरावती आए हैं। चिट्ठी में संदिग्धों द्वारा नवनीत के घर की रेकी का दावा भी किया गया है। जो भी ऐसा थ्रेट लेटर देते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर नवनीत राणा डरेगी नहीं सर। बता दें कि नवनीत ने पहले हनुमान चालीसा और उसके बाद अमरावती के उमेश कोले हत्याकांड का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। उधर भोपाल में पुलिस अफसर के साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की अभद्रता का मामला गरमाता जा रहा है। आरोप यह है कि भोपाल में दिग्विजय सिंह ने एक पुलिस अफसर की कॉलर पकड़कर गुंडागर्दी की। जिला पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद दिग्विजय और पुलिस अफसर में यह बहस हुई। उसके बाद दिग्विजय ने अफसर की कॉलर पकड़ ली। बीजेपी ने कहा है कि इस घटना के बाद दिग्विजय सिंह और कांग्रेस का मूल चरित्र खुलकर सामने आ गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पूर्व सीएम का यह व्यवहार अशोभनीय है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एक नई तस्वीर देखने को मिली है। राउंड टेबल की इस तस्वीर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। पहली नजर में भले सब साफ नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन ताशकंद की यह तस्वीर दो पड़ोसियों की नई तस्वीर पेश कर रही है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में पहली बार भारत पाक के विदेश मंत्री एक साथ दिखे। ताशकंद में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी पहली बार एक साथ दिखे। बिलावल ने सोशल मीडिया पर एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों का जिक्र करते हुए कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। जैसे को तैसा, एलएसी पर चीन को ऐसे ही एक और जवाब की तैयारी शुरू हो चुकी है। एलएसी पर न चीन की चालबाजियां नई बात है और न ही भारतीय सेना का ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब कोई नई बात है। एलएसी पर अब चीन की हर साजिश को तार तार करने की तैयारी हो चुकी है। जी हां, एलएसी पर चीन के 5G नेटवर्क का जवाब भारत अब 5G से देगा। एलएसी पर 18,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात जवानों के लिए भारतीय सेना सुरक्षित और हाई स्पीड 5G नेटवर्क पहुंचाने में जुट गई है। गलवान झड़प के समय भी चीन की सेंधमारी से बचने के लिए पूर्वी लद्दाख में सभी फोन बंद करने पड़े थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार सीमावर्ती इलाकों के गांवों को भी हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ेगी और सेना को 5G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। अब खबर बाड़मेर से, जहां फाइटर जेट MiG-21 के क्रैश होने से 2 पायलट शहीद हो गए। बाड़मेर में जब MiG-21 विमान क्रैश हुआ तो भिमटा गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जोरदार धमाके से गांव वाले सहम गए और जब घरों से बाहर निकले तो दूर से धधकती आग की लपटें नजर आने लगी। इस हादसे में फाइटर जेट में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों पायलट राजस्थान के उत्तरलाई हवाई अड्डे से ट्रेनिंग के लिए विमान को लेकर निकले थे, जिसके बाद तकनीकी खराबी के कारण विमान रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रैश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी से बात की है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर पायलटों की शहादत पर संवेदना प्रकट की है। वायुसेना अब हादसे की जांच करवा रही है। अब खबर कॉमनवेल्थ गेम से। बड़ी खबर यह है कि भारत के शिवा थापा के मुक्कों के सामने पाकिस्तान के मुक्केबाज सुलेमान बलोच पस्त हो गए। 63 किलोग्राम वर्ग के पहले मैच में शिवा थापा ने सुलेमान बलोच को 5-0 से हराया। यूनानिमस डिसीजन था ये। शिवा थापा जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में शिवा थापा से बहुत उम्मीदें हैं। वो एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर जीत चुके थे। हालांकि टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने निराश जरूर किया था, लेकिन अब उनसे पूरी उम्मीद कि एक बार फिर वो भारत के लिए गोल्ड मेडल जरूर लेके आएंगे। इसके अलावा भारतीय टेबल टेनिस टीम ने भी आज अपना मैच जीता है। और अब अगली खबर, बाढ़ और बारिश ने यूएई को भी बेहाल कर दिया है। बीच बाजार में लबालब पानी भरा है।
गाड़ी के गुजरने से पानी में समंदर की तरह लहरें उठ रही हैं। इन लहरों का असर ऐसा कि दुकान के शीशे बुरादे की तरह धराशायी हो रहे हैं। दुकान के सामने खड़ी गाड़ियां पानी में नाव की तरह हिचकोले खा रही है। ऊंचाई से बनाए गए इस वीडियो में देखिए, पूरे इलाके को पानी ने अपने कब्जे में ले लिया है। मकानों के अलावा हर तरफ सिर्फ मटमैला पानी नजर आ रहा है। जहां तहां गाड़ियां पानी में फंस गई, इंडिकेटर तक पानी पहुंच चुका है। यहां देखिए, हाईवे पर डिवाइडर तबाह है और गाड़ियां पानी के बहाव में डिवाइडर पर आकर जहां तहां फंसी हैं। तस्वीरें यूएई की हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से बने लो प्रेशर की वजह से यहां बारिश ने 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।